हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशियाँ लर्निंग स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे एल्कीन श्रेणी के जो भी यौगिक होते हैं उन सभी की बिंदु संरचना और बॉन्ड संरचना। इससे पहले की 2 क्लास में लेके आई हूँ जिसमें मैंने आपको समझाया है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और साथ ही कार्बन C1, C2, C3 ऐसे C10 तक मैंने इसके नाम बताए और इन सभी के एल्कीन एल्काइन श्रेणी के सामान्य सूत्र बताए। उसके बाद जो वीडियो आया हो उसमें मैंने एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं उनके सभी के मैंने आपको बिंदु संरचना और बंध संरचना दोनों ही तरह की संरचना बनाना सिखाया था। जैसे कि मेरी ये बनी हुई है, ये लास्ट क्लास की संरचना है। ये हमारी C8H18 की बंध संरचना है और ये हमारी इसकी बिंदु संरचना है। ठीक है, अब इसके आगे क्रम में चलते हैं। हमने एल्केन का सीख लिया था, अब डबल बॉन्ड वाला यानी कि एल्कीन का हम सीखते हैं। तो अगर आपने उससे पहले कि दोनों वीडियो नहीं देखी है तो ये दोनों वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना। 2x की स्पीड पे देख लो, पूरी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी से। तो देखो, हम आज सीखेंगे एल्कीन। इसका अनुलग्न होता है हमारा ईन, इंग्लिश में लिखते हैं इसे ENE। ठीक है, और सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसमें बंद रहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आज देखो, अगर हम C1 रखते हैं इसमें, और मैंने आपको बताया इसमें n बराबर 1 नहीं रखते हैं, सीधे 2 से रखते हैं। 1 क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर हमने C1 रखा और H2 इंटू 1 रखेंगे तो CH2 आ जाएंगे। ठीक है, और जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 2 ही तो H लग पाएंगे। यहाँ पे एक कार्बन हो गई, 2 H हो गई, 2 बंद तो खाली रह गए, तो यानी कि ये अष्टक पूरा नहीं होगा इनका, तो इसलिए इन्हें C1 से नहीं रखते हैं, C2 से ही रखते हैं। ठीक है, तो देखो हम C2 रखेंगे, तो देखो हम इसका सूत्र बनाते हैं C2 का। C2 रखा हमने, n की जगह पे 2 रखा, तो H2 इधर है, इंटू n की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो कितना बना? C2H, 2 2 या 4, H4 बना, यानी कि हमारा। और फिर ये क्या है? C2 का नाम क्या होता है? एथ। ठीक है, C2 का नाम एथ होता है। और अगर इसमें अनुलग्न लगाएंगे हम, क्योंकि एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न लगाएंगे तो ईन जोड़ेंगे, तो इसको बोल देंगे हम एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन। तो देखो, इसी सूत्र हम बनाते हैं। क्या है हमारा? C2H4, ये है एथीन। तो इसके हम पहले बनाते हैं बंध संरचना। तो यहाँ पे क्या रहता है? देखो, सबसे पहली बात आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या रहेगा? डबल बॉन्ड, और C बन जाएगी। ठीक है, फिर H हमारी 4 है, तो एक H हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक H, 2H, 3H और 4H, चारों H हमारी लग गई। अब देखो, पहले मैंने बताया आपको बंध संरचना बनाओ, उसके बाद बिंदु संरचना बनाओ, तो बहुत आसानी से बन जाती है। और यहाँ 4 H हैं तो 4 हमारी H हो गई, 2 C हैं तो 2 C हो गई। और ये एल्कीन श्रेणी का है, वो कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, आपको कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो सीधा सीधा एल्कीन श्रेणी का यौगिक होता है। तो यहाँ देखो कैसे बनाना था, मैं C1 लिखी हमने और एक C यहाँ लिख दी। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के यहाँ दे दिए हैं, क्योंकि 2 बंद हैं। ऐसे ही इस कार्बन के हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, और 2-2 इलेक्ट्रॉन और बच्चे, इसके 4 होते हैं बायतम कोष में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन का यहाँ दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, क्योंकि H इधर जुड़नी है। उसी तरीके से देखो, हम H के कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता है, इस कार्बन ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन ने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इनको हम कर देते हैं गोले में बंद। ठीक है, अब देखो हमारी रह गई H, तो हम दोनों H को, एक H हमने यहाँ लगा दी, एक H यहाँ लगाई, एक H यहाँ लगा दी और एक H यहाँ लगा दी। अब ये जो हाइड्रोजन है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन देगी, तो इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इसने यहाँ दे दिया, और इस हाइड्रोजन ने एक यहाँ दिया, और इस वाले हाइड्रोजन ने अपना एक यहाँ दे दिया। अब हम हाइड्रोजन को ये बंद कर देते हैं, इसका यहाँ बंद होगा, ये। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना होता है? सबसे पहली बात रहती है अष्टक पूरा होना चाहिए।
और अष्टक पूरा होने का नियम क्या है, 2,8,8, यानी कि या तो अष्टक में 2 होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो, और 2 इलेक्ट्रॉन सारे तत्वों में सिर्फ एक ही ऐसा तत्व है जो 2 इलेक्ट्रॉन से उसका अष्टक पूरा होता है, जो वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन की 1-2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की रिंग में, इस रिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, तो यानी हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। अब देखो हम कार्बन का देखते हैं, तो कार्बन का पूरा रिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। इसके देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इसके भी पूरे हो गए। और यही हमारे, अब देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये इसकी हो जाएगी बिंदु संरचना, क्योंकि इसको हमने बिंदु से दर्शाया है और इसमें अष्टक पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अष्टक। और ये हमारी कहलाती है बिंदु संरचना। और ये है हमारी, ये है बंध संरचना। तो देखो आपको ये वाली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें केवल दो सी ली थी हमने, तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, अब हम एक थोड़ा बड़ा और लेते हैं, C7 ले लेते हैं या C6 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसकी अब मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आप C1 से लेके C10 तक के सारी एल्कीन श्रेणी के यौगिकों की बंध संरचना और बंध संरचना दोनों बना लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको साफ कर दिया। तो देखो अब हम बनाते हैं n बराबर 6 रखते हैं मानो। ठीक, तो क्या होगा, इसमें सूत्र में रखेंगे, क्या होगा, C n का मान 6 रखेंगे, H है इधर 2 इंटू n का मान फिर से 6 रखेंगे हम, तो क्या बना, C6 H 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इस सूत्र के लिए हम बंध संरचना बनाते हैं और बिंदु संरचना, दोनों संरचना बनाएंगे। तो इस संरचना को आप काफ़ी ध्यान से समझना, ये थोड़ी ट्रिकी लगेगी आपको, यानी थोड़ी सी अलग लगेगी, तो इस पे थोड़ा ध्यान अच्छे से केंद्रित करना। तुम्हारा सूत्र क्या बना, और ये नाम क्या हो जाएगा, C6 को बोलते हैं हम हेक्स। ठीक है, और ईन लगाएंगे, क्योंकि ये इस सूत्र से बनी है, तो एल्कीन श्रेणी का है, तो हेक्स ईन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेक्सीन की बनी है, क्या है, इस यौगिक का नाम बना है हेक्सीन। हेक्सीन का सूत्र होता है C6H12। और देखो इससे पहले की जो भी क्लास है, 2 वीडियो हैं, उनको अच्छे से देखना, तो वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली अपने दिमाग में इसकी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि कौन सी श्रेणी का ये यौगिक है। ठीक है, या कोई सूत्र पूछना है तो उसको सीधे अपने माइंड में कैलकुलेशन करके कैसे बता सकते हैं, वो भी मैंने अच्छे से सिखाया है। तो देखो इसकी बंध संरचना कैसे बनेगी, 6 सी है हमारी, तो 6 सी लेते हैं, लेकिन 6 सी लेने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, तो हमेशा देखना है C के बीच में डबल बॉन्ड यानी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है कि सिर्फ एक ही यानी कि 2 ही C ऐसी हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी के सभी C के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 सी हो गई हमारी। अब देखो इस सी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एक चीज कि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही सी के बीच में क्यों रखा, आप ये भी तो सोच सकते हैं। वो क्यों रखेंगे हम, क्योंकि इस सी के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बाकी के जितनी सी हैं इस सी को छोड़ के सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर से है एक इधर से, एक इधर से एक इधर से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 H यहाँ लगाएंगे और 1 H यहाँ लगाएंगे हम, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस सी के हो गए, इसके लिए नीचे H नहीं लगेगी, और इन सभी सी के पास में ऊपर नीचे दोनों साइड में H लगेगी, यानी कि 2-2 H लगेंगी, और इस लास्ट पे 3 H लगेंगे। अब देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ है, सभी सी के अरे 4-4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम कोश में, वो सारी संयोजकता कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बंध स्ट्रक्चर में संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए, संयोजकता पूर्ण। ठीक, और बिंद संरचना में हम क्या देखते हैं, अष्टक पूरा होना चाहिए, अष्टक पूर्ण। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखो हम सारी सी का जितनी भी सी हैं उनके पहले तो संयोजकता देखते हैं कि कंप्लीट हुई या नहीं। तो देखो इस सी की 1 2 3 4, इस सी का देखेंगे 1 2 3 4, इस सी का 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इस सी का देखेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही इस सी के लिए 1 2 3 4, यानी कि सारी संयोजकता कंप्लीट है, 4 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन के लिए तो सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन का भी है, सभी का एक एक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। अब देखो इसके हम बनाते हैं बिंदु संरचना। बिंदु संरचना में क्या करना होता है, हमें अष्टक पूरा करना होता है। तो देखो अब हमने अगर बॉन्ड संरचना सही बना ली तो इसकी बिंदु संरचना भी बिल्कुल सही बन जाएगी। तो कैसे करेंगे हम, पहले तो कितनी सी हैं, 1 2 3 4 6 सी हैं, तो 6 सी लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 सी हुई। अब यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसके 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे हम, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस सी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो इधर एक एक बॉन्ड है तो यहाँ पे ये सी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगी, क्लियर। अब इस सी को देखो, इसके ऊपर एक बॉन्ड है तो ये सी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर देगी, और एक बॉन्ड इसका इस साइड है तो एक बॉन्ड अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी, ठीक। अब ये सी है, इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सी अपने चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। यहाँ पे भी ऐसे इन सभी के चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके भी दे दो, इस सी ने भी अपने सारे दे दिए इलेक्ट्रॉन। अब इस सी की बारी आती है, ये भी चारों तरफ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगी, और ये है इसके भी चारों तरफ जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब तरफ इसका एक एक बंध लगा हुआ है। अब देखते हैं जितने इलेक्ट्रॉन खाली बचे हैं, यानी कि जितने बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन थे सभी पे एक एक हमारी एच लगी हुई है, तो यहाँ पे हम एच लगाएंगे। क्या करेंगे, एक एच हमने यहाँ लगाई और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रिक एच हमने यहाँ लगाई और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ये सेम स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो एक एच हमारी ऊपर रहनी है, तो यहाँ इस एच ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ये एच यहाँ पे आ गई। इन दोनों जगह पे देखो ऊपर नीचे एक एक एच लगी है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और एक एच ये, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और एक एच ये। यहाँ पे भी सेम वही तरीका होगा, एच यहाँ आई, इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 एच हैं और इधर भी हैं। ऐसे ही यहाँ पे तीनों साइड में एक एक एच है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, तो सभी एच ने अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो बंध संरचना में देखो, बिंदु संरचना में देखो, दोनों एक जैसी बन रही है, लेकिन यहाँ क्या है, संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। तो संयोजकता बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के 4 4 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए बॉन्ड, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो एक ही बंध रहना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं अष्टक पूरा होना चाहिए, तो देख लो एक हाइड्रोजन हमारी ऐसी है जो 2 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूरा करती है, और बाकी हमारी जो कार्बन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूरा करती है। तो अब हम पहले सर्किल करते हैं, उसके बाद हम इसके अष्टक को देखते हैं कि कंप्लीट हुआ या नहीं। कार्बन के लिए हम इन सभी इलेक्ट्रॉन को जितने एक दूसरे से साझा कर रहे हैं उन सभी को बंद कर देंगे। इस कार्बन का यहाँ से आ जाएगा, इसके लिए ये सर्किल आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ किया आपने, अब मान लो अगर बीच से तुम्हारा सर्किल ऐसे ऐसे पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, कार्बन ही बंद हो जाएगी, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, एक दूसरे से इनको जोड़ के रखना है, तो एक दूसरे में इनको फंसाना है, तो ये ऐसे फंस के चलेंगे। लास्ट रह गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। मान लो इसको हम इस सर्किल को करते, वो यहाँ से आ जाता, तो क्या रहता, इस कार्बन के पास इसी का तो इलेक्ट्रॉन रहता, तो फिर इसका सर्किल करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इनको एक दूसरे से बांधते हैं, तभी तो ये एक दूसरे से कड़ी के द्वारा बन गए, ठीक है। अब देखो हमारी रही एच को भी हम करते हैं, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2, इन सभी हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो देखो हाइड्रोजन के तो सभी अष्टक पूरे हो गए। अब हम इसके कार्बन के अष्टक और देख लेते हैं, इसका कंप्लीट हुआ या नहीं। तो कार्बन के देखो गिनते हैं हम इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इस कार्बन का देखते हैं इसके पूरे सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हुए। अब इसके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस
इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और देखो यहाँ पे हमारा क्या बन आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि 2 बंद। और यहाँ सबके बीच में देखो एक एक बंद है, तो इन सभी के बीच में भी एक एक बंद है। देखो इस सी के बीच में भी एक बंद है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन ने साझा किया है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहाँ से ये 2 बंद हमें दिख रहा है कि ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, जिसका नाम है हमारा हेक्सीन। क्योंकि 6 सी हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सी को क्या बोलते हैं, हेक्स। यहाँ हमने देखा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो हेक्स के साथ में इन को जोड़ेंगे तो हेक्सीन बन जाएगा। वहां से आपको पता चलेगा एल्कीन श्रेणी का ये यौगिक है। फिर इस सी के भी हम देखते हैं, 2 4 6 और 8, इन सभी के भी 8 8 है। ये 2 4 6 8, 2 इलेक्ट्रॉन सभी ने दिए हैं, तो ये सारे हमारे अष्टक पूरा कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से और भी जो आगे के यौगिक है, C7 है, C8 है, C9 है, C5 है, C4 है, C3 है, इन सभी के आप अच्छे से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लो अगर मैंने आपसे पूछा, अरे बोला कि C3 का बनाओ, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 C तक रखना है और ये बाकी सारा हट जाएगा और इस जगह पे एक H लग जाएगी। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कैसे। अगर मान लो मैंने C5 का बोला, ठीक, C5 और H 5 दूनी 10 बनेंगे, तो हेक्स, ये है 5 पे हम बोलते हैं पेंट, तो ये पेंटीन का सूत्र बन गया। तो देखो C5 रखनी है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 रखनी है। तो क्या करेंगे, इसको हटा के और यहाँ लग जाएगी हमारी H, तो ये पेंटीन का सूत्र बन जाएगा C5 वाला। ऐसे ही हम बिंदु संरचना में क्या करेंगे, इसको इतने को पूरा हटा देंगे हम, यहाँ से ये हटाया पूरा, और ये हमारे यहाँ लगाई H और इसको ऐसे बंद कर दिया। तो देखो ये पेंटीन का बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 पे बनाएंगे तो इसको हटा देंगे और एक H लगा देंगे, 3 का बनाएंगे इसको हटा देंगे, एक H लगा देंगे, 2 का बनाएंगे तो क्या होगा, एक H हमारी यहाँ ना लगा के हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 2 H इधर लगी होती हैं, 2 H इधर लगी होती हैं, वो वाली आपने संरचना अच्छे से सीख ली है। और अगर यहाँ पे 6 के बाद 7 करना होता तो क्या करते, एक और C बढ़ा के ऐसी एक संरचना आगे जोड़ते चले जाते बस। तो आप इनको सभी को अपने घर पे अच्छे से इनको सभी को बना के देखो और आपको इनमें बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और बताना ये क्लास कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके मन की बातों को सुन के, और पता लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर आपको किसी भी यौगिक की संरचना नहीं बनानी आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको एल्काइन श्रेणी की बिंदु संरचना और बंध संरचना, दोनों संरचनाएं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।